हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज का जो सर हमारा ट्रेनिंग टॉपिक रहेगा वो सॉलिड वर्क्स कैड फीचर मॉड्यूल पे। लास्ट हमने जो ट्रेनिंग किया था सर सॉलिड वर्क्स कैड स्केचर मॉड्यूल पे, और हमने बेसिक जो ये टूल्स हैं इनको हमने यूज़ करके देखा था। ठीक है, तो आज जो है हम फीचर मॉड्यूल पे ट्रेनिंग करेंगे। और इस ट्रेनिंग्स में जो फीचर्स के कमांड्स हैं इनकी इनको यूज करके देखेंगे, और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं ये कैसे वर्क करते हैं, किस टाइप की प्रोफाइल बनाने के लिए हमें क्या टूल्स यूज करना चाहिए, आज हम उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्केचर है इससे ये रिलेट ही होगा, क्योंकि जब तक आप स्केच नहीं बनाएंगे तब तक आप डेफिनेटली फीचर का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि सपोज हमने एक फ्रंट प्लेन स्केच लिया और हमने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल या सेंटर रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एंड गो टू स्मार्ट डायमेंशन एंड डिफाइन द डायमेंशन। ठीक है, सपोज 100 हमने इसको डिफाइन किया। एंड इसकी जो विड्थ है सपोज हमने 50 डिफाइन किया। अब इसको हम एक 3D शेप देंगे। इट मीन्स कि हम इसे 3 डायमेंशनल के साथ हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, बेसिकली एक प्लेट डिजाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल गो टू फीचर एंड गो टू एक्सट्रूड। ठीक है, तो हमने सिंपल एक्सट्रूड सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपको जितनी इसकी हाइट डिफाइन करनी है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। 20, 30, 40 जो भी आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका सॉलिड में क्रिएट हो जाएगा। तो इसको ओके करते हैं एंड सी। ठीक है, और आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन को प्रेस करके सिंपल इसे टिल्ट करके अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आप उसको देख सकते हैं कि ओके। तो एक्सट्रूड जो है, आप कोई भी स्केच ड्रॉ करें। जैसे सपोज अगेन हमने फ्रंट प्लेन लिया एंड हमने एक रेक्टेंगल कमांड बनाया, सॉरी नॉट रेक्टेंगल, एंड सर्कल कमांड एंड गो टू फीचर एंड एक्सट्रूड। तो इसको डिफाइन करना है बेसिकली पहले, फिर आप एक्सट्रूड में आप इसको बॉस बेस एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे फीचर मॉड्यूल्स के अंदर आप देखो सर एक पार्टीशन डिवाइडेड है। मतलब ये जो बॉस बेस की कमांड्स हैं, एक्सट्रूड बॉस बेस, रिवॉल्व, स्वेप्ट, लॉफ्टेड, ये जो बॉस बेस है यहाँ से हम सॉलिड को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पार्टीशन जो है यहाँ पे हम सॉलिड को कट करते हैं। इट मीन्स सपोज यहाँ पे एक स्लॉट कट करना है, तो हमें इस पार्टीशन के कमांड का यूज करना है। सपोज हमने सिलेक्ट किया दिस फेस एंड गो टू स्केच एंड मेक दिस स्लॉट। ठीक है, सपोज हमने एक स्लॉट बनाया, इसको डिफाइन करेंगे सर स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से, जो कि मैंने स्केच जो ट्रेनिंग्स हुई थी उसमें हमने ये सारी चीज़ बताया था। तो आपको सिंपल स्केच बनाना है, इसको डिफाइन करना है एंड सिंपली गो टू फीचर एंड एक्सट्रूड कट। एंड ये आपका सिंपल यहाँ से कट हो जाएगा। जो भी डिस्टेंस आप अप्लाई करेंगे 20, 30 उसके अकॉर्डिंग वो कट होगा। ध्यान रहे कि जब आप कट करने के लिए कोई स्केच बनाते हैं तो वो स्केच ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कहीं फ्री एरिया पे है। उस कंडीशन में वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप जो कट करना है तो एटलीस्ट उस बॉडी के ऊपर चीजें अप्लाई करेंगे ना, कि हमें कोई चीज कट करनी है और हम कहीं आउटसाइड कुछ स्केच बना रहे हैं तो ये गलत है। तो ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखें कि जो आपको कट करना है वो आपके सॉलिड मॉडल के ऊपर होना चाहिए। चाहे आप इस प्लेन पे बना रहे हैं तो इसके ऊपर, अगर आप इस प्लेन पे बना रहे हैं तो इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम सपोज इस प्लेन पे लिए स्केच और हमें यहाँ पे कट करना है। ठीक है, तो सिंपल सपोज आप यहाँ पे एक हमने सेंटर लाइन लिया, सपोज दिस वन इज सेंटर लाइन। एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट सिंपल हमने ये कर्व डिफाइन किया एंड यहाँ पे हम एक नेम लिखते हैं सर, और सिंपल बोल्ड मिड से लिखना है आप मिड से लिख सकते हैं एंड ओके। ठीक है, और इसको कट करना है तो सिंपल गो टू फीचर एंड एक्सट्रूड कट। एंड डीप आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने डीप तक करना है। तो सपोज दैट हम इसको करते हैं 1 mm ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने इसको कट किया।
और आप पर्टिकुलर कमांड्स पे आप जाएंगे, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कलर। ठीक है, हमने एक्सट्रूड कट अप्लाई किया और उसमें हम कोई भी अपीयरेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया रेड कलर। ठीक है। ओके, तो इसमें और भी कई कमांड है, जैसे कि एक्सट्रूड, आई थिंक समझ में आ गया। कोई भी चीज़ बनाओ सर, उसे एक्सट्रूड करो। सेम चीज़ आपका रिवॉल्व होता है। रिवॉल्व में आप बेसिकली जो टर्निंग के पार्ट होते हैं, टर्निंग मशीन्स आप जानते होंगे, रिवॉल्विंग पार्ट। ठीक है, वो सब कुछ जो उस टाइप के पार्ट हैं आप सिंपल रिवॉल्व के अंदर बना सकते हैं। जैसे सपोज हमने इस फेस में स्केच लिया और हमें सपोज ये बनाना, मैंने एक सिंपल स्केच बनाया। सपोज दैट ये हमने एक स्केच बनाया। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं सर, जो भी आपको डिफाइन करना है, फिलिट वगैरह लगाना है, आप सिंपल फिलिट वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, अब मैं इसको रिवॉल्व करूंगा सर। तो सिंपल गो टू फीचर्स एंड रिवॉल्व बॉस बेस एंड सिलेक्ट दी एक्सिस। आप किस एक्सिस के थ्रू रिवॉल्व करना चाह रहे हैं वो एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे और ये देखेंगे आपका ये 360 पे रिवॉल्व हो रहा है। आप जो भी एंगल वैल्यू डिफाइन करेंगे 180, 220, उस एंगल के साथ वो रिवॉल्व होगा। तो 360 हमने किया तो इट मीन्स वो कंप्लीट उसको रिवॉल्व करता है इस एक्सिस के थ्रू। तो एक्सिस आप बना भी सकते हैं, सेंटर लाइन एक्सिस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये हमारा इनसाइड पूरा सॉलिड है, इस वजह से हमने इसे सॉलिड कंप्लीट स्केच जो बनाया है वो कंप्लीट सॉलिड है। ओके, ठीक है। ऐसे ही स्विफ्ट बॉस बेस है। स्विफ्ट बॉस बेस जो हम यूज़ करते हैं स्पेशली, जैसे कोई पाइप डिजाइनिंग वगैरह की प्रोफाइल है उस पर हम यूज़ करते हैं। तो जैसे नॉर्मल हमने स्केच लिया, यहाँ पे स्केच एंड यहाँ पे सपोज दैट हमें एक एक जस्ट इमेजिन सर कि ये कोई एक पाथ है किसी पाइप का। आप एक इमेजिन करें सर, और यहाँ पे हमने कुछ रेडियस वगैरह अप्लाई कर दिया इन कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो आई थिंक 10 mm, आई थिंक 10 इज टू मच, या 10। ओके, 10 की जगह मैंने इसे 5 किया सर। ठीक है, 8 कर लेते हैं सर, नो इशू। 8, ठीक है। ओके, अब सर ये सपोज एक पाथ है और इस पाथ में हम अपने एक पाइप शेप को रखेंगे। तो सिंपल गो टू फीचर्स एंड गो टू सॉफ्ट बॉस बेस। सॉफ्ट बॉस बेस में यहाँ पे सर आपका सर्कुलर प्रोफाइल इस स्केच प्रोफाइल, तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं सर्कुलर प्रोफाइल। ठीक है, इसमें सर आप देखेंगे हमने सपोज 8 mm डायमीटर का कोई एक स्वेप्ट प्रोफाइल बना रहे हैं। और ये देखो सर, ये कंप्लीट अभी क्या है, सॉलिड है। बट इसको आप थिकनेस में रखना चाहते हैं तो सिंपली गो टू थिन एंड अप्लाई द थिकनेस ऑफ द हॉलो पाइप। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे थिकनेस इनसाइड ऐड करनी है, आउटसाइड ऐड करनी है, ये सब कुछ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ओके, तो आप देखेंगे कि ये 1 mm थिकनेस का ये पूरा अंदर से एकदम हॉलो पाथ है। आप सिंपल यहाँ से सेक्शन का यूज करके आप देख सकते हैं। सिंपल गो टू सेक्शन एंड चूज द सेक्शन प्लेन एंड ओके। तो ये देखें सर, ये अंदर से कम्प्लीटली क्या है, हॉलो शेप। ठीक है, तो ये सेक्शन को हम ऑफ कर रहे हैं। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका लॉफ्टेड है। लॉफ्टेड इट मीन्स कि आप दो प्रोफाइल्स के बीच में आप एक सॉलिड प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें सपोज हमारी ये प्रोफाइल है और स्वेफ्ट टाइप में एक सर्कुलर प्रोफाइल है। ठीक है, तो लॉफ्टेड क्या करता है, दो प्रोफाइल, यहाँ पे लिखा है ना सर, ऐड मटेरियल बिटवीन टू एंड मोर प्रोफाइल्स टू क्रिएट अ सॉलिड फीचर। तो जैसे इसका नेम है, यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है, सेम वैसे वर्किंग भी है। ठीक है, तो दो स्केच आपको बनाने हैं, उनके बीच आप लॉफ्टेड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि सपोज हमने इस टॉप फेस में, या एक मिनट, सपोज हमने इस फेस में स्केच लिया और यहाँ पे हमने सिंपल एक सर्कल बनाया। सॉरी, नॉट दिस वन, सिंपली सिलेक्ट दिस सर्कल एंड एग्जिट।
एंड यहाँ पे सर इस अगेन सेकंड प्लेन स्टॉप पे, और यहाँ पे हमने सिंपल एक एलिप्स प्रोफाइल बनाया। सिंपली सिलेक्ट दिस वन एंड एग्जिट। अब देखो सर, यहाँ पे दो स्केच हमारे बन गए, ठीक है। अब इनके बीच हम लॉफ्टेड यूज करेंगे, तो सिंपली गो टू लॉफ्टेड एंड सेलेक्ट दिस। और इनके बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, सिंपली आप ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, दैट इज कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर आप ये कनेक्टिंग पॉइंट आप जैसे टिल्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग शेप भी इसकी चेंज होती जाएगी। तो कनेक्टिंग पॉइंट अगर आप स्ट्रेट रखते हैं, तो सिंपल जो एक स्ट्रेट प्रोफाइल मिलेगी उस प्रोफाइल में बनेगा। और यहाँ पे एक गाइड कर्व भी आता है सर, सिंपली आप गाइड कर्व भी बना के आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट गाइड कर्व के लिए मैंने अगेन इस प्लेन को एज ए स्केच लिया, और यहाँ पे सर एक हम गाइड कर्व जनरेट कर रहे हैं, सिंपली दिस, ठीक है, एंड एग्जिट, एंड अगेन सेलेक्ट दिस फेस एंड चूज द अगेन spline and select these these and these, ठीक है। मान लो कि हमने ये कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। और सिंपल गो टू लॉफ्टेड प्रोफाइल एंड सेलेक्ट फर्स्ट कर्व एंड select second curve and select the guide curve, first guide curve and select the second guide curve, ठीक है। तो कुछ ऐसी सर आपने बॉटल्स वगैरह कभी देखी होगी कि कुछ ऐसी एक न्यू कंपोनेंट हम बना रहे हैं कोई, अगर तो कुछ अगर शेप ऐसा अगर आपको पास है, तो आप उसको सिंपल लॉफ्टेड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉफ्टेड जो है, आप सिंपल कोई प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफाइल, या दो से ज़्यादा प्रोफाइल भी हो सकती है सर। ये दो प्रोफाइल हमने सेलेक्ट किया, आप इसके ऊपर एक और प्लेन लें और एक प्रोफाइल बनाएं, वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लॉफ्टेड। और लॉफ्टेड का सिमिलर ही कुछ बाउंड्री बॉस बेस होता है, बाउंड्री भी आप सिंपल लॉफ्टेड जैसा ही इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो अभी सर जो हमने बताया, ये हमने भी बॉस बेस बताया, और इसी का जस्ट अपोजिट इमेजिन करना है आपको एक्सट्रूड कट के लिए, ठीक है। एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, स्वेप्ट कट, लॉफ्टेड, ये सब कुछ आपको जस्ट इमेजिन, अपोजिट इमेजिन करना है, ठीक है। जैसे हमने लॉफ्ट किया, स्वेप्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग आप कट का यूज कर सकते हैं। कमांड सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट आता है सर यहाँ पे आपका ऑप्शन, जस्ट मिनट, सपोज इन बॉडीज को भी मैं हाइड कर देता हूँ सर। ओके। यहाँ पे सर आता है आपका होल विजार्ड। होल विजार्ड क्या होता है? बेसिकली ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड होल्स क्रिएट करने के लिए होता है। होल कई टाइप के होते हैं सर, ठीक है। काउंटर होल, ठीक है, काउंटर श्रिंक होल, काउंटर बोरिंग, काउंटर बोर आपको पता है सर। एंड ड्रिल्स टाइप, जैसे टैप ड्रिल्स। मान लो कि आपको एक काउंटर बोर बनाना है M10 के बोल्ट के लिए। M10 का अब बोल्ट जो होता है सर, उसका हेड का डाया, हेड की हाइट, ये सब कुछ हमें डिफाइन करना पड़ता है, बट इसके अंदर सर वो सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है। आप सिंपल जाएंगे होल विजार्ड में, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है होल टाइप। सिंपली हमने चूज किया ये काउंटर बोर, ठीक है। आप माउस कर्सर उस ऑप्शन पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक हाईलाइट करेगा कि वो होल का क्या नेम है। इस पे क्लिक करो, क्लिक नहीं करना, बेसिकली माउस कर्सर को मूव करना है उस पर्टिकुलर ऑप्शंस के ऊपर। काउंटर श्रिंक हो गया, ये होल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे काउंटर बोर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे आईएसओ है, वोल्ट ग्रेड सेलेक्ट किया, एंड M8 के लिए हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सारे स्टैंडर्ड ऑप्शन आते हैं, आप सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड थ्रो करना है, सॉरी नॉट, जो M8 है उसके लिए लूज नॉर्मल क्लोज रखना है, तो आप नॉर्मल रख सकते हैं। कस्टम साइजिंग में देखेंगे तो आपको हेड, इसका जो हेड कटाया है, हेड की हाइट है, वो सब कुछ आएगा।
और आपको थ्रो मारना है तो यहाँ पे थ्रो ऑल सेलेक्ट कर लें ब्लाइंड पर्टिकुलर डीप के लिए, ठीक है। एंड गो टू पोजीशन, यूज 3D स्केच। कहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एक मिनट सर, इसमें आई थिंक कुछ इशू लग रहा है मुझे। अगेन गो टू लॉफ्टेड, सॉरी नॉट ऑल विजार्ड, दिस वन M8, M8 के लिए। एंड ब्लाइंड नहीं, थ्रो ऑल रहता है। एंड चूज पोजीशन 3D स्केच, सिंपल हमने इसके टॉप फेस पे क्लिक किया एंड ओके। और आप देखेंगे यहाँ पे आपका काउंटर बोर्ड जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो सिंपल आप जहाँ पे आपको काउंटर बोर्ड बनाना है, पहले आप स्केच की हेल्प से वहाँ पे पॉइंट रखें और फिर आप पर्टिकुलर उस पॉइंट पे क्लिक करें, आपका जो काउंटर बोर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही सर इसमें फिलिट रेडियस चैम्फर और फिलिट का ऑप्शन मिलता है। सपोज आपको कहीं पे इसमें फिलिट अप्लाई करना है, सिंपली आप इस टॉप पेज पे क्लिक करें एंड अप्लाई द फिलिट रेडियस 2 mm, ठीक है। आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही चैम्फर अगर अप्लाई करना है तो इसी में सर चैम्फर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप सिंपल चैम्फर ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस स्लॉट एरिया पे हमें चैम्फर लगाना है 1 mm का, हमने 1 डिफाइन किया एंड ओके, ठीक है। ऐसे ही इसमें कुछ पैटर्न्स ऑप्शन है, लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, जो हमने स्केच में बताया था, ठीक है। तो लीनियर सर्कुलर पैटर्न मिरर करना है किसी प्रोफाइल को, आप मिरर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कमांड सिंपल है, जैसा हमने स्केच में बताया था सेम कुछ उसी टाइप से है। जैसे मान लो कि हमें यूज़ करना है लीनियर पैटर्न। मैं चाहता हूँ ये जो स्लॉट है सर, हम एक इस डिस्टेंस पे बनाना चाहते हैं, तो हमें अगेन स्केच नहीं बनाना, हम इसी को पैटर्न करना चाहते हैं। तो सिंपली गो टू लीनियर पैटर्न एंड सिलेक्ट द डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने ये सिलेक्ट किया एंड डिफाइंड द फीचर दिस वन एंड दिस वन। तो कितने बनाने हैं सर, हमें दो ही बनाने हैं सर। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 एंड अप्लाई द स्पेसिंग ऑफ द फीचर। सपोज स्पेसिंग हमने अप्लाई किया 45 एंड ओके करेंगे सर। तो आपका जो पैटर्न है वो यहाँ बन गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप सिंपल पैटर्न का यूज कर सकते हैं। एंड इसी में मिरर भी है, आप कोई भी प्रोफाइल बना रहे हैं उसको आप मिरर भी कर सकते हैं, कुछ एडवांस भी पैटर्न ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी आपको सिंपल लीनियर एंड सर्कुलर एंड मिरर, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन आपका सेल कमांड है। सेल कमांड क्या वर्क करता है, इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे प्लीज। रिमूव मटेरियल फ्रॉम सॉलिड बॉडी एंड क्रिएट अ थिन वॉल फीचर। मतलब कि जैसे मान लो कि ये एक हमारा कोई सेप प्रोफाइल है, हम इसके अंदर मटेरियल को खाली करना चाह रहे हैं और एक थिकनेस में इसको बनाना चाह रहे हैं। तो सिंपली गो टू सेल एंड सेलेक्ट टू वन फेस, आपको एक फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस फेस को रिमूव करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, माउस कर्सर रखें, फेसेस टू रिमूव, मतलब आपको वो फेस सिलेक्ट करना है जिसको रिमूव करना चाहते हैं आप। तो इसमें हमने सिलेक्ट किया ये, एंड बचे हुए रिमेनिंग फेसेस पे कितना मटेरियल छोड़ना है, सपोज 0.5, ठीक है एंड ओके। अब आप देखेंगे कि ये पूरा सेल हो जाएगा, ये देखो सर, अंदर पूरा ये होलो प्रोफाइल हो गया है और अंदर जो मटेरियल है पूरे वॉल थिकनेस में 0.5 मेंटेन किया हुआ है। तो कुछ सेल का कुछ ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें मिरर वगैरह है, मिरर वगैरह आप सिंपल जो हमने पैटर्न्स में बताया सेम वही चीज मिरर होता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ सर फीचर, ठीक है। इसमें कुछ रेफरेंसेस होते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स क्रिएट करने हैं या एक्सिस क्रिएट करना है, तो आप सिंपल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर का भी हमने बेसिक आपको बताया, प्लीज़ इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है सर वो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप सो आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। ओके सर, ना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।